अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यापार किया, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है, उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। तो सुना आपने, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। उस पार्टी के बारे में ऐसी भाषा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त दी, देश में वो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। क्या बौखलाहट उसी की निकाली जा रही है? आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है, जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, अब बीजेपी नहीं चाहती कि उपचुनाव में भी उसको मिल्कीपुर में हार का सामना करना पड़े, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर हैं। वहीं अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। इनको विभाजित ढांचा प्यारा था, मगर उसे राम भक्तों ने नस्तनाबूद कर दिया। अगर सपा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए तो ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जितने अपराध में लिप्त माफिया है, सब इनके यानी सपाइयों के चाचा जान थे। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले आज साधु संतों को माफिया कहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बीते दिनों बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में बहुत फर्क नहीं होता। उनके इसी बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे भी सीधे नहीं हो सकते। इनसे लड़कर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। वो काम हमारी सरकार कर रही है। योगी के इस बयान के बाद घमासान मचा हुआ है। सपा नेता योगी के बयान पर कह रहे हैं कि ये उनकी बौखलाहट है, इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। उनको पता है कि सपा अब अयोध्या में मजबूत है और मिल्कीपुर से जीतना आसान नहीं है, इसलिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुईन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है, इसी प्रकार का कृत्य किया है। अभी आप देख रहे होंगे भदोई में भी इनका एक विधायक, भदोई का कारनामा भी इनका देखिए। हरदोई में भी एक अधिवक्ता की हत्या समाजवादी पार्टी के ही पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा की गई। एक बालिका के साथ अलीगढ़ में, मऊ के अंदर भी इनका एक नेता इस प्रकार के
दरिंदगी की में शामिल पाया गया और इनका एक विधायक पूर्व बन चुका है। उसके द्वारा भी कानपुर में इसी प्रकार के कृत्य किए जाते थे। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। तो सुना आपने किस तरह से सीएम योगी ने मिल्कीपुर में सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुत्ते की दुम की तरह सपा के गुंडे हैं। उनके इस बयान पर अब बवाल मचा है। वहीं सपा नेता आईपी सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी जी, आप अपने संस्कार अपने पास रखिए। उसी अयोध्या में जहां आप खड़े हुए एक दलित छात्रा के साथ 8 भाजपाइयों ने गैंगरेप किया, उस पर आपकी जुबान नहीं खुल रही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ भाजपाइयों ने गैंगरेप किया, उस पर मौन साध उनको संरक्षण देते रहे। आज यूपी में गैंगरेप की बाढ़ आई हुई है, बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसका जवाब कौन देगा? आपको सीएम पद से तत्कालीन इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उन आरोपियों का नाम योगी जी नहीं पढ़ते हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बीएचयू कांड के आरोपियों का सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, जिन्होंने एक छात्रा के साथ किस तरह से हैवानियत की थी। उनकी रिहाई भी होती है, उनका स्वागत भी केक काट कर होता है, लेकिन योगी जी उनका नाम नहीं लेते क्योंकि वो सपा के नहीं थे। सिर्फ बीएचयू केस नहीं, हाल ही में कांग्रेस नेत्री रोशनी कुशल जायसवाल को बीजेपी नेता ने फेसबुक पर बलात्कार की धमकी दी थी। उसका कनेक्शन भी बीजेपी और आरएसएस से बताया जा रहा था। खुद रोशनी ने ही बताया था। आपने उसका नाम नहीं लिया क्योंकि वो सपा से नहीं था। ये एनबीटी की खबर देखिए, जिसकी हेडलाइन है, आगरा दलित किशोरी से दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता भेजा गया जेल, बच्ची को दफनाने की थी योजना। पूरी खबर भी देख लेते हैं। आगरा के थाना सदर क्षेत्र की रहने वाली दलित किशोरी के साथ हुई दरिंदगी के मामले में बीजेपी नेता प्रेमचंद कुशवाहा को जेल भेजा गया। बच्ची के साथ 21 अगस्त को दरिंदगी हुई थी, जेल भेजा गया, अच्छी बात है, लेकिन उसका नाम भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का था। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। यहां से विधायक अवधेश प्रसाद इस सीट से जीत दर्ज करते हैं और वो सांसद बन जाते हैं। उसके बाद यह सीट खाली है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी है, लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है।